आपके बिना ये काम दाता कोई नहीं कर सकता, या दया करियो। परमात्मा को पता था कि यह आत्मा तो मेरी है, रामचंद्र भी यूं तो ठेकेदार बन रहा है। अपने आत्माओं जैसे आपका कोई पुत्र या पुत्री है और कोई रोगी है आज के दिन किसी कारण से, मान ले देखो सत्संग ये ऐसा सत्संग है, इसमें सारे पॉइंटों पर हिंट देने पड़ते हैं, हर तरह के भगत होते हैं। अब जैसे यहाँ अधिकतर रोगी आते हैं, क्यों काल ने सत्यानाश कर दिया, भक्ति खत्म करवा दी, पिछले पुण्य खत्म हो लिए, आगे भक्ति इनके पास थी नहीं, माथा टेक टेक उन चौराहे वाली माताओं पर बैठा लिया। अब सब रोगी हो गए, किसी को कोई हानि है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, किसी को कैंसर है, किसी को हाहाकार मच रही। तो भक्ति की शक्ति बिना ये शरीर चलेगा कैसे, ये मट्टी है। तो अब जैसे यहाँ आते हैं और कति लास्ट स्टेज पर मृत्यु के निकट है, यदि सच्ची श्रद्धा से सच्चे दिल से समर्पित होकर भक्ति करेंगे तो कति ठीक करेगा, गारंटीड बात है, स्वस्थ होंगे यदि नीत भक्ति की होगी तय। और दूसरी बात यह है कि कोई जैसे अब क्या करते हैं, कोई भक्त बता देता है कि वहाँ जाते ठीक हो जाते हैं, वो चल पड़ते हैं बेचारे, क्यों सब जगह थक लिए, वो सोच लेते एक ट्राई और कर लेते हैं। तो ट्राई करने आने वाले को यहाँ राहत नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ समर्पित होकर ज्ञान सुन का आवे, और चलो ट्राई करने आ भी गया तो हमारे नियमों का फॉलो करे जो हम यह बताते हैं। फिर देखना रोज चांदना देगा परमात्मा, जैसे दीपक में तेल डाल दिया जाता है ऐसे राहत मिलेगी आपको। यहाँ भगवान है, समर्थ सर्वशक्तिमान कबीर साहब की शक्ति है यहाँ पर। अब फिर भी किसी कारण से भी राहत ना मिल पाई, त्रुटि तो अपनी ही होगी, भगवान में तो है ही नहीं। सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में कबीर भगवान की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है इस भगवान के दरबार में। यदि कोई आप नहीं राहत प्राप्त कर रहे हो तो आपकी चाकरी में दोष है, कमी है, त्रुटि है, आपकी कोई श्रद्धा भाव और सिमरन भक्ति में कोई दिक्कत है, उसको सुचारू करो, वो अवश्य मिलेगी। अब कहने का भाव ये है कि अब जैसे किसी का बाप बीमार है, 70 साल का हो गया और नाम ले लिया उसने, दुखी गणा था, दीक्षा ले ली, राहत तो मिलती है, लेकिन फिर भी किसी कारण से त्रुटि रह जाती है, कोई नियम खंडित कर देते हैं, आदत छूटती नहीं। कालना तो यही तक नाश कर रखा है कि इनको सुख नहीं हो, दुख हो जितना हो, नाम ले जाते हैं। और बहुत से भक्त ऐसे आते हैं जी कति ठीक हो गया था और इसने बीड़ी पी ली, क्यों माड़ी राहत होगी, वो बकवाद फिर भागी और फिर वही स्थिति होगी। तो भाई ऐसे व्यक्ति को यहाँ कोई स्थान नहीं है। अब भगवान नहीं सुनेगा ऐसे व्यक्ति की, दोबारा नाम लो और फिर ठीक हो जाएगा, आगे नियमित रहना। इस कारण से वो कोई नाम खंडित करने से मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है। अब हम तो रो रहे हैं कि हे भगवान यू क्यों मर गया, क्योंकि हमारा पिता था या हमारा पुत्र था, हम तो एक सुख के ठेकेदार बने। वो तो आत्मा तो उस परमात्मा की थी, उस परमात्मा की आत्मा है और उसको नाम दे दिया तो उसको मनुष्य जीवन मिलेगा। इस नाम का एक बार भी जाप करके दो दास प्रथम मंत्र देता, और यदि शरीर छूट गया तो मनुष्य जीवन गारंटीड है, भक्ति मिलेगी। और इस अनमोल अमृत को बचा कैसे रखा था, छुपा क्यों रखा था, इसलिए रखा था कि जरूरत है इसकी। पहली बात तो स्वस्थ करेगा और इस सज्जन में मोक्ष करने की चेष्टा करेंगे परमात्मा। फिर भी क्योंकि घड़ा बिगड़ा हुआ काम है सारा, कोई न कोई त्रुटि हुए बिना रहती नहीं, किसी कारण से मृत्यु भी हो जाती है तो उसका तो भाग जाएंगे। दोनों हाथों में लाडू, सतलोक आसन बरवाड़ा में आपके। जब स्वस्थ हो गया तो भक्ति इस जीवन में करियो, और जब मृत्यु होगी किसी कारण से तो नेक्स्ट जीवन 10वें महीने आ लेगा अपनी माँ की गोदी में, यहीं पर नया कपड़ा पहन के। ये तो असंख्यों शरीर जाली है हमारे, ये तो एक कपड़ा बदलना है। और पुण्यात्माओं, जब आपको ज्ञान होगा ना इस बात का, जैसे आपका धोती कुर्ता पजामा फट गया
और आपके बक्स में, आपकी टैची में अरकाचा दरिया है नया, तो क्या करोगे? न फेंकोगे बाहर, अरकाचा काट के तुरंत पहनोगे। तो ये जो शरीर है ये तो एक कपड़ा है, अगर ये खराब हो गया तो इस मंत्र से मोक्ष से पहले भी अगर खराब हो जाता है तो नया तैयार रखे आपका टैची में, पैर के तुरंत आ लोगे यहीं पर और पार हो जाओगे। इसको ज्ञान समझना, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, कोई रागनी बनानिया की रागनी नहीं, ये कोई फिल्मी लोगों की बनाई हुई दंत कथा स्टोरी नहीं, ये परमात्मा का दिया अध्यात्म ज्ञान है और इसको 100% सत्य है और आप भी इसको सत्य मानना। तो जो प्रसंग चल रहा था हम उसी पर आते हैं। तो इस काल ने ठेका ले रखा है, ये भी हम इसके हो गए और हैं हम सभी आत्मा परमात्मा की। तो उसने ये प्रार्थना की थी कि मेरा पुत्र जाएगा विष्णु रामचंद्र रूप में, और वहां पुल की जरूरत पड़ेगी जब रावण सीता ने ठावेगा, आप दया करियो। परमात्मा बोले कोई बात ना, क्योंकि परमात्मा ने पता था को यू ना कहे तभी मैंने जाना पड़ा, क्योंकि बच्चा तो मेरा ही है। कहीं भी कोई दुख आत्मा है तो दाता रो तो वही रहा आपके लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रो तू सृष्टि को, और ये सृष्टि रोए मोहे, और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई, क्योंकि गरीबदास जी को भी परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तो उनको समझा रहे हैं कि मैं इनको रो रहा हूं गरीबदास, कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी भक्ति करो, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा और सतलोक ले चलूंगा जहां तुम सदा सुखी रहोगे, मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी। और ये मुझे खोद रहे हैं भगवान है संकट मोचन, संकट मोचन है। बता हनुमान जी ने संकट मोचन मान्या करते हम होते, ये भगत क्या था बोला, वो तो उसके पास तो कोई विभाग भी ना था, उसने पूजा करते ये ब्रह्मा विष्णु महेश, चलो एक ही विभाग के मंत्री तो हैं। तो हनुमान तो एक भगत था, और भगत की एक भगत भक्ति करे, उससे कुछ मांग गए, एक कलरक से और दूसरा कलरक को याचना करे कि मैंने तू मुझे तो वो बना दे प्रेसिडेंट। वो कैसे बना देगा? तो कहने का भाव ये है कि हम भक्ति गलत कर रहे थे, तो परमात्मा ने को मालूम था कि ये दुखी होंगे तो या तो दुख तो मुझे ही होगा। तो परमात्मा कहा करते कि मैं हूं वो संकट मोचन और सारा सुख देने वाला, पर हम उसको मान नहीं पाए क्योंकि हमने उसके पहचान नहीं थी, चिन्ह नहीं थे हमारे पास, उसको पहचानने का कोई पैमाना नहीं था। अब दास ने पहले आपको पैमाना दिया कि जिन ग्रंथों को आप सत्य मानते हो उनमें भगवान की डेफिनेशन यह बता रखी है, और ये किस पर खरी होती है? ये उस पर खरी होती है जो काशी में धानक रूप में रहा करता कबीर जुलाहा, वो सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो आपका और हमारा पिता है, वो हमें मोक्ष देगा, सुख देगा।